इसको यहाँ की बीमारी पड़ जाती है हमेशा। कहाँ जाएगा मेरा बिट्टू? किसने बाल बनाए तुम्हारे ये हैं? हमेशा मतलब वो ऐसे ही होता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं। तो अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो बेबी ना थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो मैं उसको बिज़ी रखने के लिए थोड़ा उसके साथ खेल रही हूँ ताकि वो बिज़ी रहे। और बाहर देखो ट्रेन अभी अभी बस चल दी है। तो बेबी का मैं टैबलेट भी लेके गई थी ट्रेन में ताकि वो थोड़ा सा बिज़ी रहे अपना और खेलती रहे। बट बच्चे ज़्यादा देर कहाँ रुकते हैं एक जगह पे। घर में जैसे पूरा भागते रहते हैं इधर उधर, बट ट्रेन में कहाँ एक ही सीट पे बैठना होता है। तो बस कैसे कैसे हम लोग उसको रोक रहे थे हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि एक बच्चे के साथ ट्रैवल करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड मेरे हस्बैंड अब सुबह मॉर्निंग का टाइम हो गया तो देख रहे हैं कि लखनऊ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि बीच आलम नगर में रुकेगी ट्रेन और हम लोग वहाँ पे उतर जाएंगे। तो अपना लगेज वगैरह लेके सब यहाँ पे खड़े हो गए हैं गेट पे, अंदर ही मतलब खड़े हुए हैं। और फिर ट्रेन जब रुकेगी फटाफट हम लोग नीचे उतरेंगे और ट्रेन फिर चली जाएगी। लास्ट उसका स्टेशन 4 बाग होता है। तो बस मैं भी यहाँ पे अभी सो के उठी ना, तो मेरा फेस देखो कैसा गंदा सा लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं नीचे, ट्रेन जा रही है। तो बेबी देख रही थी, कही थी बाय बाय ट्रेन। तो वही मैंने कहा हाँ बेबी काउंट करो ट्रेन में कितने बॉक्सेस हैं, बट वो इतनी छोटी भी काउंट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे देखो हम लोग बैठ गए हैं और एक बेंच पड़ी थी, क्योंकि ट्रेन से जस्ट उतरे थे। तो सोचा बेबी को चलो दूध दे देते पीने के लिए, क्योंकि रात भर उसने कुछ पिया नहीं था। फिर जब उसकी बॉटल में दूध करने लगे मिल्टन की बॉटल से इसमें, तो देखा दूध पूरा फट गया था, पूरा ख़राब हो गया था, सड़ गया था, जैसे नहीं जो दही टाइप जम जाता है। तो पूरा बेचारी ने दूध भी नहीं पिया, क्योंकि जैसे रात में बच्चा सो गया फिर पूरा रात भर सोता रहा। अब सुबह तो उसको दूध चाहिए ना या कुछ खाने के लिए, तो हम लोग के पास वैसे तो कुछ खाने के लिए था नहीं। तो ये दूध भी ख़राब हो गया, तो वो दूध मांग रही, बहुत रो रही थी। तो फिर अब बहुत सैड फील हुआ। मेरे हस्बैंड का चलो पैकेट वाला दूध खरीद लेते। फिर मैंने कहा यार वो कच्चा होगा, पकाओगे कहाँ। और फिर हमारे को ना हजम भी नहीं होता पैकेट वाला। तो फिर मैंने कहा चलो 6 बनाना रखा हुआ है, और बनाना भी लगभग थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ख़राब के जैसे वो थोड़ा सा गल जाता है ना, वैसा हो गया था, क्योंकि बैग में रख के हम लोग लाए थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें ठीक ठाक था, बेचारी को जैसे तैसे हाफ़ का हाफ़ बनाना खिलाया मैंने, ताकि उसके पेट में कुछ तो चला जाए। तो वो खा नहीं रही थी, तो मैं उसको इधर उधर घुमा घुमा के खिला रही, ताकि 1-2 बाइट वो खा लेगी, कुछ तो उसके पेट में पड़ जाएगा। क्योंकि रास्ते में उसने टेढ़े मेढ़े खाया तो उससे क्या उसका पेट भरेगा, तो अनहेल्दी होता है वैसे भी। तो बस जैसे तैसे मैं उसको रोक रही हूँ यार, ये बच्चा ना रो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है यार छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना। बस कहना आसान होता है, हाँ ट्रेन में आओ बैठ के चले आओ, भागते हुए घंटा चले आओ, इतनी दिक्कत होती है। और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन से उतरे। फिर कार तो हम लोग के पास है नहीं, यहाँ दिल्ली में रखी हुई है ना। तो फिर ऑटो किया हम लोगों ने। फिर वहाँ से दुबग्गा से बालागंज तक आए ऑटो करते हुए। तो बेबी को बीच में बिठाया, सुबह का टाइम था तो थोड़ा हवा भी ठंडी चल रही थी। एंड उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने फिर एक बस पकड़ा। बस को लेने के बाद फिर मेरे हस्बैंड तो दूर बैठ गए थे, क्योंकि 2 सीटर्स ये बस थी ना। तो मैं और बेबी एक साइड बैठे हुए थे, और बेबी ना वो मैं हाजमोला खा रही थी, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग लग रही थी। बेबी भी थोड़ा थोड़ा मतलब फिंगर में पकड़े थे, खा नहीं रही थी, बस वो ऐसे ही पकड़े थी। फिर उसको पता नहीं क्या होता है, एक जगह साइलेंट हो जाती है वो, और अपना सर जो है ऐसे सीट से बिल्कुल ऐसे पीछे हो जाती है और बैठी रहती। फिर उसने इतना वॉमिटिंग कर दी, इतना वॉमिटिंग कर दी, पूरी बस में वॉमिटिंग कर दी। फिर कैसे कैसे सोच लो हमने साफ़ किया होगा। और ड्राइवर तो गुस्सा करेगा ही ना, क्योंकि बच्चे ने बस गंदी कर दी। अब बच्चा था तो चलो उसको तो कोई नहीं कहेगा, हम लोगों को तो कहेगा ही। लेकिन फिर जैसे तैसे हम लोगों ने वो बस भी साफ़ किया था, मतलब थोड़ा बहुत साफ़ किया था, ज़्यादा तो नहीं किया था, बस गुस्सा कर रहा था वो। उसके बाद फिर बस से उतरे, फिर हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा। फिर ऑटो से जाने के लिए मतलब गांव जा रहे हैं। तो रास्ता ये देखो कितना ग्रीनरी अच्छा लग रहा है दिखने में। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज हर जगह मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। और बच्चे ने वॉमिटिंग कर दी तो ऐसा तो नहीं मैं वहाँ कैमरा लगा के दिखाऊंगी कि उल्टी कर दी है देखो, या और भी जो जो बच्चा रो रहा है इधर उधर ना, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है उसको। तो वही सब था। उसके बाद जैसे तैसे हम लोग घर आ गए हैं। और घर आते ही हमारे की तबीयत ख़राब है, क्योंकि जैसे हम लोग जब बस में आ रहे थे ना, तो बेबी ने बहुत सारी वॉमिटिंग कर दिया था। एंड उसके बाद फिर वो बहुत सारा रोही बेबी यहाँ की इतना ज़्यादा रो रही, इतना ज़्यादा रो रही कि हम लोग परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड कह रहे तुम लोगों को तो यहाँ लाने ही वाला नहीं है, इतना तुम लोग बीमार पड़ जाते हो, कोई रो रहा है ना मुझे कुछ काम करने को मिलता है। तो यहाँ पे उतार पुतार कर रहे थे मेरे हस्बैंड। वो लाल मिर्च लेके आए थे, उसको उतार दिया और उसको जला देंगे, ताकि अगर नज़र लगी होगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मेरा बिट्टू कहाँ जाएगा मेरा बिट्टू?
अब बस बाहर सोना चले है जाओ। नहीं बस सुला दो उसको, तुम लेटाओ, तुम्हारे पास लेटेगी भला, जैसे स्टोरी हम सुनाते हैं शायद सो जाके, किसको चलो, सोना हम ही लोग है। नींद नहीं करते, लाइट बंद करो। हम लोग लेट जो सो जाएगी ना उसको आराम कहानी मिलेगा। सुनेंगे। हमारा मेरे पास बिल्कुल लेटती ही नहीं, वो मुझे भगा रही जाओ जाओ, तो मैंने कहा पापा जी भाई आप ही सुला दो इसको, जैसे भी बेचारी सो जाए, थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाए। यार हमारा इतना रो रहे हैं यहाँ पे कि मेरा भी सर दर्द होने लगा, क्योंकि देखो वॉमिटिंग मुझे लगी थी बस में, लेकिन मैंने कंट्रोल किया हाजमोला खा खा के, और उसने उल्टी कर दी पूरा बस में। इतना रोई क्योंकि वो 5:30 बजे से जग रही, इसको अब सोने के टाइम, वो बस सो भी नहीं रही, मैं सुला रही, तुम्हें पास तो मुझे धक्का दे रही, गो 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 पापा के साथ सोना, पापा सुला रहे तो सो नहीं रही, रो रही, तो उसको बार बार लेके जा रहे हैं, और फिर बाहर नए लोगों को देखती फिर रो रही। मतलब जब भी यहाँ आती हूँ हमेशा मतलब वो ऐसे ही होता रहता है उसके साथ। मेरे हस्बैंड कह रहे शहर हुआ लड़कियाँ गाँव में लाने ही वाला नहीं, मतलब वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा है ना तो वो परेशान अब हो रहा, मैं क्या करूँ, मतलब मेरे को भी नहाना है, कपड़े चेंज करना है, सब कुछ, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। भाभी ने यहाँ पे चाय दिया, चाय भी नहीं पी पा रही, मतलब पूरी ठंडी हो गई, क्योंकि मेरा बच्चा इतना रो रहा है, परेशान हो जाए पूरा, मतलब घुट घुट के रो रही ऐसे ऐसे करके, पूरा आंसू बहा रही है, ऐसे क्या करूँ, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा आके। चाय भी पूरी देखो ठंडी हो गई है, मेरे हस्बैंड ने तो शरबत जैसे पी लिया, चले गए, मेरी रखे रखे ख़राब हो गई समझ लो पूरी। और ये सारे कपड़े इसमें ओपन करने हैं, इधर बैग रखा है, मेरा भी सब रखा, सब ओपन करना है, कुछ टाइम नहीं मिल रहा है करने का। आओ देखो कितने प्यारे प्यारे बाल बनाए, दिखाओगे नहीं? अरे किसने बनाया है बाल? हाय किसने बाल बनाया तुम्हारे? हैं? पापा ने बनाया। अरे वाह, और तुम्हारा क्या नाम है बताओ? लुई नाम है। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं हम, ये देखो, हाँ पहन के देखो, आ जाएगा तुम्हारे, देखो। हाँ छोटे नहीं, फिर कौन सा मेरे वाले पहनोगे क्या? हैं देखो तो पहन के, चलो चलो पहन के देखो, देखो नहीं दिखाओगे पहन के, पहना जाओ फिर हम गुस्सा हो जाएंगे। चलो मुझे पहन के दिखाओ, देखो आ जाएंगे कि नहीं। ये माही के थोड़े हैं, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तुम्हारे बर्थडे के लिए है, गिफ्ट है तुम्हारा ये, थैंक यू चाची। पहले पहन कर दिखाओ। इसको यहाँ की बीमारी पड़ जाती है हमेशा, ये अंदर ही अंदर घुट रही तब से है। रुको हम अभी थोड़ा सा झाड़ भर देते हैं, वो आओ गोलू आ जाओ, हम ठीक हो जाते हैं। आ जाओ, देखो क्या हुआ। हाँ अभी गर्म है, ठंडा करने गए थे, अभी गैस पे रखा था ना पकने के लिए। ला ऐसे ही सुलाते, आप आना मत दोबारा यहाँ, क्योंकि देख लेती ना आपको तो ही रोने लगती है वो। ये मेरी भतीजी है, तो इसका बर्थडे आ रहा, तो मैं इसके लिए स्लीपर्स ले गई थी, बॉटल टिफिन, तो अभी सारा सामान बैग से निकाला नहीं, बस स्लीपर मुझे सामने दिख गए थे, और वो भी मुझे सामने दिख गई, तो मैंने कहा चलो तुम पहन लो, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। तो वही उसकी बड़ी बहन उसको पहना रही है।